गाइस वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। ना मुझे पता आप लोग क्या सोच रहे हो, भाई वीडियो इतनी लेट क्यों? मांगा थर्सडे को आ गई थी और हमें वीडियो मंडे मॉर्निंग में देखने को मिल रही है। भाई ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्यों कर रहे हो? देखो यार, इसके पीछे दो बहुत बड़े रीजन है। सबसे पहली बात की मेरे एडिटर की तबीयत खराब हो गई है, सो वो एडिट नहीं कर पाया इन दी वीकेंड। बट वो रीजन भी इतनी बड़ी नहीं है। द रियल रीजन इज मांगा बहुत बोरिंग चल रही है। एगेडाक के चैप्टर्स इतने बोरिंग आते जा रहे हैं चैप्टर बाय चैप्टर कि मैंने सैटरडे की रात में खुद को फोर्स करके किसी तरह से उसको रिकॉर्ड किया। अब जैसा कि तुम सभी लोग जानते हो, चैनल पूरा वन पीस बेस्ड है, तो जब तक मांगा नहीं अच्छी होती तब तक मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता नहीं है वीडियोस डालने का। इसी वजह से वीडियोस में भी थोड़ा सा आपको डाउनफॉल देखने को मिल रहा होगा। वेल, ये चीज टेम्पररी है, मांगा वापस से अच्छी हो जाएगी। हमें पता है काफी सारे एक्साइटिंग चैप्टर्स आने वाले हैं, पर तब तक के लिए गाइस मुझे माफ कर दो यार, थोड़ा सा बोरिंग चल रहा है। मेरे शर्ट पे नीका बना है और मांगा में नीका को देखने का बिल्कुल मन नहीं है। अगर नीका फॉर्म लेके लूफी को रॉब लूची से लड़ना पड़े, लिटरली मैं अभी ऐसे ही मुंह बना के बैठा हूँ जैसे लूफी चैप्टर में मुंह बना के बैठा है। सो या नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, टैपमैन भाई इंट्रो लगा दो, जेंटली की तबीयत खराब है। तो चैप्टर नंबर 1075, इस चैप्टर का टाइटल है लैबो स्ट्रैटम डेथ गेम। तो ये जो लैबो स्ट्रैटम है स्टार्टिंग का, मुझे पता है आपको इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा, तो लैबो से आप समझ जाओ कि यहाँ पे मतलब सीधे सीधे है लैब, और स्ट्रैटम का इंग्लिश में मतलब होता है लेयर या फिर लेयर्स भी बोल सकते हो। मतलब जैसे अर्थ के लेयर होते हैं, रॉक के लेयर्स होते हैं, तो उसी को स्ट्रैटम बोलते हैं। तो यहाँ पे लैबो स्ट्रैटम का मतलब है कि लैब के अलग अलग लेयर्स में डेथ गेम चल रहा है, यानी कि कोई ना कोई किसी को हंट कर रहा है। और कवर पेज में हम देख सकते हैं वेगापंक को, जो कि 5 एल्डर से मिलने गया है। तो कवर पेज में वो टाइम दिखाया जा रहा है जब वेगापंक फेमस हो रहा था और 5 एल्डर्स ने उसे अपने पास इनवाइट किया था। अब यही कवर पेज और ऐसा टाइटल देखने के बाद बहुत ज्यादा मतलब कम्युनिटी में ये बात फैल गई थी कि वो वेगापंक ही है, यानी कि उसकी स्टेला बॉडी है जिसने ऑर्डर दिया था कि वो आइलैंड पे सभी लोग को डिस्ट्रॉय कर दे। लेकिन ट्रस्ट में गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओडा सेंसेई इतना सिंपल प्लॉट नहीं लिखने वाले। तो चैप्टर स्टार्ट होता है उस सीन से जहाँ पिछले चैप्टर में पाइथागोरस के पास में एक एक्सप्लोजन हुआ था। यहाँ पर सर का पाइथागोरस को आवाज लगा रहा है कि वो ठीक है या नहीं, और पूछ रहा कि आखिर ये इतना बड़ा धमाका कैसा हुआ था। लेकिन पाइथागोरस की तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा है। शाका यहाँ पर ट्राई करता है कि वो एक और ट्रांसपोंडर स्नेल से कम्युनिकेट कर पाए। बेसिकली ट्रांसपोंडर स्नेल्स यहाँ पर सीसीटीवी कैमरास की तरह, ताकि वो चेक कर पाए। तो वो उसी तरह से अपने बिल्डिंग सी के स्नेल नंबर 12 पे कनेक्ट करता है और चेक कर रहा होता है कि तभी अचानक से पीछे से एक परछाई आती है जो कि उस स्नेल को तबाह कर देती है। और यहीं से सारा स्पेकुलेशन स्टार्ट हुआ कि आखिर ये क्या हो रहा है, आखिर ये परछाई किसकी है। तो क्योंकि ये दिखने में बहुत ही गिलबिला सा लग रहा है, तो काफी सारे लोगों ने पहले सोचा कि ये कारिबू हो सकता है। कारिबू को इन लोगों ने एगहेड आइलैंड पे ही उतार दिया था, बट मुझे इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम लग रही है, क्योंकि कारिबू के पास कोई रीजन नहीं कि वो वेगापंक के एरिया में हमला करे, नोइंग कि लूफी वहां पर प्रेजेंट है और जोरो भी। उसने अपनी आंखों से देखा कि लूफी और जोरो ने क्या कांड किया है पूरे के पूरे वानोआक में, तो वो नहीं चाहेगा कि वो इन दोनों से भिड़े। यहाँ पर जो मेरा सबसे बढ़िया गेस जा रहा है वो है 5 एल्डर्स में से सैटर्न। ऑल्दो ये सोचना बहुत ही अजीब लग रहा है कि सैटर्न एगहेड आइलैंड पर आ रहा है और सारे के सारे सीसीटीवी कैमरास को डिस्ट्रॉय कर रहा है, जाके सामने से अटैक कर दे। बट कंसिडरिंग कि सैटर्न एक अपर अथॉरिटी है, तो उसके अंदर दिमाग होगा, तो वो डायरेक्टली नहीं जाएगा कि जोरो, लूफी या फिर सांजी, जिम्बे इन सभी से डायरेक्ट फाइट ले। वो इसीलिए हो सकता है कि वो स्नीक अटैक करने की कोशिश कर रहा है। और ये चीज मैं इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो परछाई है ये एक्चुअली में 5 एल्डर सैटर्न है, क्योंकि ये देखने में भी बंदा वैसा ही लग रहा है। इसका आप आउटलाइन देखो, काफी हद तक उसके दाढ़ी से मैच कर रहा है। सो जहां तक मुझे लगता है ये बंदा सैटर्न ही हो सकता है। आप सोच रहे हो कि वहां पे आखिर ब्लास्ट क्यों हुआ है, देन दैट वुड बी मोस्ट पॉसिबली ड्यू टू किजारू वहां पे लैंड किया होगा। एज यू नो, उसकी पुरानी आदत है ब्लास्ट करते रहने की। शाका यहाँ पर ये चीज देख के बहुत हैरान हो जाता है कि सारे के सारे स्नेल्स को डिसेबल कर दिया गया है, और लूफी भी रियलाइज करता है कि वो किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है। अचानक से सभी का कांटेक्ट कट गया। इसके बाद हमें 3rd फ्लोर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे इस समय नामी का ग्रुप वेगापंक की मेन बॉडी यानी कि स्टेला को खोज रहे हैं। यहाँ पर नामी के साथ एडिसन भी आया हुआ है, और नामी यहाँ पर चमकते हुए डायमंड्स को देख के कुछ ज्यादा ही खुश हो गई है, क्योंकि ऑब्वियसली आप जानते हो उसका नेचर कैसा है। तो वो उठा के सारे वेगापंक के डायमंड्स को अपने बैग में भरने लगती है, और ये चीज वेगापंक एडिसन देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो नामी को बोलता है तुम्हारे दिमाग का स्क्रू ढीला है क्या, हम यहाँ पे स्टेला को खोजने आए ना कि शॉपिंग करने। इस पे नामी बोलती है कि ठीक है, मैं यहाँ पे अपना बैग छोड़ दे रही हूँ, बट बाद में आके ले जाऊंगी। तो यहाँ पर एडिसन उसको बताता है कि एक्चुअली में ह्यूमन मेड डायमंड्स है, ना कि नेचुरल डायमंड्स। इसको देख के नामी और भी ज्यादा खुश हो जाती है कि हम एक्चुअली में डायमंड्स को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो देख के तो ऐसा लग रहा है कि नामी यहाँ पर बस शॉपिंग करने आई है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता स्टेला है कहाँ। फिर आगे बढ़ते हैं और हम पहुंचते हैं 2nd फ्लोर की बिल्डिंग पे, जहाँ पे इस समय रॉबिन का ग्रुप
ग्रुप आया हुआ है। रॉबिन के साथ इस समय एटलस मिलके स्टेला को खोज रही है। यहाँ पर रॉबिन नोटिस करती है कि बड़े से जार में मैन मेड ह्यूमन ऑर्गन्स रखे गए हैं। यहाँ पर एटलस को बताते हैं कि आने वाले समय में ये मैन मेड ऑर्गन्स एक्चुअली में डॉक्टर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे और इन ऑर्गन्स के बिना ये डॉक्टर्स अपने लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे। चॉपर ये चीज देख के बहुत खुश हो जाता है कि एक्चुअली में ह्यूमन के ऑर्गन्स को उगाया जा सकता है, नहीं तो उसको लग रहा था कि एक्चुअली में वेगापंक को ही काट के उसके अंदर भर दिया गया। जेफरी डामर नहीं चल रहा है यहाँ पे चॉपर। खैर अगर आप नोटिस करो तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा प्रेजेंट की और फ्यूचर की सिचुएशन यानी कि रियल वर्ल्ड में जो होने वाला है उसके बारे में बताने की कोशिश कर रही है एटलस कि कैसे आने वाले टाइम में आर्टिफिशियल ऑर्गन्स भी हम डेवलप कर पाएंगे। मोस्टली हो भी रहे हैं बट और कॉमर्शियल बेस्ड पे होने लगेंगे। हम वापस से कमांड रूम में आते हैं जहाँ पर शाका और लूफी प्रेजेंट है और यहाँ पर शाका एडिशन को ट्राई कर रहा है कॉन्टेक्ट करने की, लेकिन कोई भी कॉन्टेक्ट बन नहीं पा रहा है। लूफी भी यहाँ पर शाका से बोलता है कि वो सभी को सुन पा रहा था लेकिन अचानक से पूरा का पूरा कम्युनिकेशन कट हो गया और लूफी बोलता है कि उसने कुछ तोड़ फोड़ नहीं की है बट फिर भी हो गया। तो शाका उसको समझाता है कि देखो इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, जरा ध्यान से देखो, हमारे सारे के सारे कम्युनिकेशन एक एक करके खत्म हो रहे हैं, कोई तो ऐसा बंदा है लैब में जो कि हमें धोखा दे रहा है। फिर उसके बाद हमें सेकंड फ्लोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं सांजी गच्छ है जो कि वो स्टूशी की पूशी के अराउंड घूम रहा है तो वो बहुत ज्यादा खुश है। और हम देखते हैं कि थर्ड बिल्डिंग के थर्ड फ्लोर में उसोक का ग्रुप अलॉन्ग विद लिलिथ वेगापंक के स्टेला बॉडी को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक्चुअली में लोग उसी जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे ब्लास्ट हुआ था, यानी कि जहाँ पे पाइथागोरस ब्लास्ट में दब गया था और ये लोग नोटिस करते हैं कि पाइथागोरस नीचे गिर गया है। वो लोग फौरन उसके पास जाते हैं और देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि वो नीचे गिर गया है, लेकिन फिर वो लोग नोटिस करते हैं कि उसके तो सर पे सर ही नहीं है। उसोक का ग्रुप तुरंत पाइथागोरस के पास जाता है ये देखने के लिए कि कहीं वो जिंदा है या मर गया और वो लोग वहाँ पे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उसके धड़ से सर ही गायब है। और तभी उसको वहाँ पर नोटिस करता है कि पीछे से पाइथागोरस का सर चलते हुए आ रहा है। तो वो लोग उससे पूछते हैं कि यार ऐसा क्या हो गया, तुम्हारा सर कैसे बाहर निकल आया और आखिर ये ब्लास्ट कहाँ से हुआ। इस पे पाइथागोरस बोलता है कि ये आज की सबसे अजीब चीज हुई है, अगर मैं तुम लोग को बताऊंगा अभी तो तुम लोग मेरी बात नहीं मानोगे, लेकिन मुझे मेरी आंखों पे भरोसा है कि मैंने क्या देखा आज। इस पे उसको बोलता है पहेली नहीं बुझाओ, जल्दी बताओ क्या हुआ। जिसे पाइथागोरस बोलता है कि लगता है हमसे बहुत बड़ी मिस कैलकुलेशन हो गई है। तभी हम देखते हैं कि यॉर्क एक सेराफिम को पैम्पर कर रही है और ये और कोई नहीं बल्कि सेराफिम स्नेक होती है, यानी कि बोआ हैंकॉक। पाइथागोरस उसको चिल्ला के बोलता कि यॉर्क निकलो उधर से, लेकिन इससे पहले यॉर्क कुछ कर पाती सेराफिम स्नेक एग्जैक्टली बोआ हैंकॉक के डेविल फ्रूट पावर्स का यूज करती है और यॉर्क को एक पत्थर में कन्वर्ट कर देती है। मतलब वेगापंक ने बोआ हैंकॉक के डेविल फ्रूट का भी एक क्लोन बना लिया था। और मैं यहाँ पर ये सोच रहा हूँ कि आखिर उसको बोआ हैंकॉक का डीएनए मिला कैसे। जहाँ तक मुझे पता है बोआ हैंकॉक को छूने वालों में से सिर्फ कुछ ही ऐसे हैं जो जिंदा बचे हैं। लिलिथ ये चीज देख के बहुत गुस्से में आ जाती है और बोलती है सेराफिम तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें तो अपनी जगह से हिलना भी नहीं चाहिए था और मैं तुझे कमांड दे रही हूँ कि वहीं पर रुक जा। लेकिन सेराफिम स्नेक नहीं रुकती है, वो फिर से उनके ऊपर अटैक कर देती है जिसकी वजह से उसोप, फ्रांक की लिलिथ ये सभी लोग ब्रिज से नीचे गिर जाते हैं। एंड एज ऑलवेज उसोप ही अपने मुंह के बल गिरा है। फ्रांक ये बोलता है ये अचानक से हमला कैसे हो रहा है, लगता है मुझे भी उसके ऊपर अटैक करना चाहिए। इस पे लिलिथ बोलती है कि यहाँ पर चुतियापा वाली बातें नहीं करो, तुम्हारा कोई चांस नहीं है कि तुम सेराफिम स्नेक को डिफीट कर पाओ। हमने उन्हें उसी तरह से डिजाइन किया कि उन्हें कोई भी डिफीट ना कर पाए। फिर हम वापस से कंट्रोल रूम में आते हैं, हम देखते हैं कि अचानक से जोरो उठकर खड़ा हो गया है। वो बंदा जो हमेशा सोता रहता है वो खड़ा हो गया है। थोड़ा अजीब लग रहा है ये चीज बोलने में, ठीक है खड़ा हो गया है अभी तो क्या कर सकते। लूफी भी ये चीज देख के तुरंत भागा हुआ आता है और वो लोग देखते हैं कि सामने उनके सेराफिम कुमा और सेराफिम मीहॉक खड़े हैं। यहाँ पर शाका भी आ जाता है और वो चीज देख के हैरान हो जाता है कि दो सेराफिम्स कैसे घुसा है। तो जोरो यहाँ पर थोड़ा सा खुश हो गया ये देख के कि शाका शायद उन्हें रोक लेगा, बट शाका की कमांड पे भी ये सारे सेराफिम्स नहीं रुक रहे थे। जोरो यहाँ पर बोलता है कि दो चूतियों को मैंने हथकड़ियां बांध कर नीचे गिराया हुआ है, अगर मैं उन्हें ऐसे ही निहत्ते मरने दूंगा तो मेरा नाम खराब होगा। और तब तक सेराफिम स्नेक और कुमा दोनों ही उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से लूफी, जोरो, लूची, काकू सभी दूर उड़कर गिर जाते हैं। शाका यहाँ पर बोलता है कि अगर वो मेरे ऑर्डर्स नहीं ले रहे हैं इसका मतलब वो लोग ऑलरेडी किसी कमांड पे एक्ट कर रहे हैं जो कि वेगापंक ने दिया है। और जिस तरह से ये कम्युनिकेशंस बंद हुए हैं और अचानक से वापस से बैरियर ने हमें अंदर ट्रैप कर लिया है, इसका मतलब यही है कि किसी ने ये चीज प्लान की थी। कोई ऐसा आदमी है जो कि हम सभी को मारने की कोशिश कर रहा है। अभी ये चीज देखे CP0 वालों की भी बुद्धि खुल गई है, उन्हें पता चल गया कि गवर्नमेंट जॉब किसी की नहीं है, इन्हें भी पेल देंगे। तो वो लोग लूफी से बोलते हैं लूफी जरा इधर आना, मेरी बात जरा सुनो, तो ये लोग वैसे भी हमें पेल देंगे तो एक काम करते हैं हम तुम्हारे साथ मिल जाते हैं और तुम्हारे साथ मिल के फाइट करते हैं, नहीं तो सबकी गांड मरा जाएगी। और ये चीज सुन के लूफी और जोरो दोनों का मुंह बन जाता है। तो लिटरली तुम जैसे दो चूतिए मिलके क्या ही उखाड़ लोगे। और लास्ट लाइन एन अनप्रेसिडेंटेड टीम अप के साथ चैप्टर में 1075 खत्म। अब पूरे इंटरनेट की तरह तुम लोग भी यही सोच रहे हो कि भाई आखिर ये ट्रेटर कौन है। देखो मेरे हिसाब से वेगापंक नहीं हो सकता। एक तो ये बहुत ज्यादा ऑब्वियस लग रहा है और दूसरी बात कि सारे के सारे वेगापंक्स मिलके एक ही ब्रेन को शेयर करते हैं, तो अगर उसमें से कोई एक भी ट्रेटर होता तो अपने आप बाकी सारे वेगापंक्स को पता चल जाता। देखो सेराफिम्स का जो कमांड हायर किया उसमें सबसे ऊपर 5 एल्डर्स आते हैं, तो जहां तक मुझे लगता है ये कमांड 5 एल्डर्स नहीं दिया जिसकी वजह से वेगापंक उनको ओवरराइड नहीं कर पा रहे हैं। देखो ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वेगापंक और उसके सारे क्लोन्स की हायर की बराबर है, मतलब सभी के सभी एक ही लेवल पे आते हैं अगर
उन्हें सेराफिम्स को कमांड देना है और इनसे ऊपर सिर्फ 5 एल्डर्स ही आते हैं। तो अगर किसी वजह से ये सेराफिम्स वेगापंक की कमांड नहीं मान रहे तो मतलब 5 एल्डर यानी कि सैटर्न ने ही इन्हें कमांड दिया होगा। अभी ये सारी चीजें इतनी कोइंसिडेंटली हो रही है कि शाका को लग रहा है कि कोई ना कोई उन्हें धोखा दे रहा है। इट कैन बी पॉसिबल कि अंदर का कोई बंदा उन्हें धोखा दे रहा हो, बट अभी तक हमारा किसी ऐसे बंदे पे शक नहीं है जो कि ऐसा कर सकता है। फिलहाल के लिए सिर्फ स्टूशी घेरे में है, बट अगेन वो रॉबिन के साथ है तो उसका कुछ भी करना बहुत मुश्किल है। खैर आपको क्या लगता है, क्या सच में कोई ट्रेटर है या फिर सच में सैटर्न ग्रेसिया वहीं पर पहुंच गया है और सारा काम तमाम यही बंदा कर रहा है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। देखो जब से वानो खत्म हुआ है ना, वन पीस की मांगा में मजा नहीं आ रहा, स्पेशली एगेड आर्क चैप्टर बाय चैप्टर और भी बोरिंग होते गया है। एटलीस्ट पिछले चैप्टर में हमें कुमा की स्टोरी दिख रही थी, बट अचानक से हाइप बना के गाप और लॉकाओ ये लोग भाग गए। बट मुझे एक मांगा पता है जो कि पूरे के पूरे हाइप पे चल रही है और मुझे पता है आप लोग उसको मिस आउट नहीं करना चाहोगे। तो अगर आप ये जानना चाहते हो कि आखिर साइटामा के साथ फ्यूचर में क्या होगा और क्या उसके बारे में पूरी दुनिया को पता चलेगा या नहीं, तो हमारी वन पंच मैन की मांगा वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा क्या आपको पता कि इतादोरी के अंदर से सुकुना निकल के मेगुमी यानी कि उसके बेस्ट फ्रेंड के अंदर घुस गया? इस बारे में जानने के लिए इन दोनों वीडियो को चेकआउट करो और मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, प्ले ऑन।